आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। गेट पे आना है। सबको जाने दो, किस किस को हो गई ओके करो, किस किस को हो गई नहीं, अभी सबका ओके आएगी तो फिर से रिपीट होगा ना, फिर से रिपीट, फिर से हम होंगे ज्ञानवान, नाश्ता बच गया सबका, बच गया, हम होंगे ज्ञानवान, हम है भी ज्ञानवान, हम रहेंगे ज्ञानवान, आखिरी दीदी ने तो बढ़ा दिया सभी को, नहीं पर द्रव्यों के साथ, 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 नहीं पर द्रव्यों के साथ। पर द्रव्य क्या होता है? तो क्या ये पंक्ति? नहीं पर द्रव्यों के साथ, 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 लेंगे स्वद्रव्य को हाथ, लेंगे स्वद्रव्य को हाथ, लेंगे स्वद्रव्य को हाथ, लेंगे स्वद्रव्य को हाथ। स्वद्रव्य मतलब अपन खुद, मतलब जैसे कि ये है, इसके लिए स्वद्रव्य कौन? हल्की सी वॉल्यूम और बढ़ाना, हल्की सी वॉल्यूम हम यहाँ से ले रहे हैं। आज का जो विषय है हमारा वो है भक्ष्य और अभक्ष्य। मिलकर बोलो, क्या कहा? भक्ष्य और अभक्ष्य।
खाना इतना महापाप है, जमी कंद की एक कणी का खाना इतना महापाप है। आज से ही आप नियम करो, अपने आप घर पे जाओ तो घर पे मम्मी पापा उनको भी उपदेश देना कि आज से घर में आलू बंद। कोशिश करके देखो। मैं प्रतिज्ञा नहीं दिलवा रहा, अभी आपकी उम्र छोटी है, मैं प्रतिज्ञा नहीं दिलवा रहा, लेकिन कम से कम आलू जैसा जमी कंद जैसा खाना महापाप करना ये बिल्कुल गलत है, ये आपको नहीं खाना है किसी भी चीज में। अरे जो खाएंगे आलू, बोलिए जो खाएंगे आलू, मर के बनेंगे भालू। अरे भालू बनने के लिए भी पुण्य चाहिए। सच पूछा जाए तो उसी आलू के अंदर एक इंद्री दो इंद्री जीव बन जाएंगे स्वयं, जो खुद उबाले जाएंगे। अब मैं दूसरे नंबर की चर्चा करता हूं, मिलकर बोलो, त्रस घात अभक्ष। मिलकर बोलो, त्रस घात अभक्ष। ये इतना भारी पाप है बेटे, इसका थोड़ा लंबा है, ये विषय थोड़ा लंबा चलेगा। त्रस घात अभक्ष का विषय थोड़ा लंबा चलेगा, ध्यान पूर्वक समझना कि बोलिए जिन पदार्थों के, पीछे तक बड़े लोग भी बोलिए, जिन पदार्थों के खाने में बहुत से त्रस जीवों का घात होता है, उन पदार्थों को त्रस घात अभक्ष कहते हैं। और त्रस घात अभक्ष का सबसे पहले में पहला एग्जाम्पल वो है रात्रि भोजन। रात्रि त्रस, अच्छा कौन बताएगा पूरी सभा में? मैं लड़कों से पूछता हूं, त्रस जीव किसे कहते हैं? आप बताइए, त्रस जीव किसे कहते हैं? बोलो बेटी, चश्मा वाला। 2 से 5 इंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहते हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। आइए ये लीजिए, 2 से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री को त्रस जीव कहते हैं। अच्छा इधर बच्चियों में बताइए, विकलेंद्री जीव किसे कहते हैं? आप बताइए, विकलेंद्री जीव किसे कहते हैं? अब थोड़ा कठिन हो गया, जल्दी हाथ उठाओ। पूरी सभा में नहीं मालूम, एक गुड़िया को मालूम है, शाबाश, खड़ी हो जाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2 इंद्रिय जीवों को विकलेंद्रिय जीव कहते हैं। नहीं, थोड़ा सा कुर्ता, हाँ येलो टी शर्ट, हाँ वेरी गुड। जो जिनकी 1 से अधिक इंद्रिय परंतु 5 से कम इंद्रिय होती है वो विकलेंद्रिय जीव होते हैं। लेकिन क्लियर नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं हुआ, स्पष्ट करो पहले, क्लियर। सबसे पीछे वाला लड़का दौड़ लगा के पहुंचो ब्राह्मी, वहां सबसे पीछे वाला लड़का, देखो ये होशियार है, ये उत्तर देगा, वेरी गुड। 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले जीवों को जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए, वेरी गुड। आइए दौड़ लगा के आओ बेटे, चेहरा प्रसन्न लेना चाहिए। बैठ जय जन बेटी। 2 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीवों को विकलंत्र जीव कहते हैं। लिख लेना, परीक्षा होगी इसकी स्पेशल सामूहिक सब्जेक्ट पर। आप लोग अपने सब्जेक्ट पर आ जाइए। सब्जेक्ट क्या था हमारा? सब्जेक्ट ये है कि त्रस घात अभक्ष किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों के खाने में त्रस जीवों का घात होता है, उन पदार्थों को, भैया ये गाड़ी 4593 फैशन पोलो, कितने लोग ऐसे हैं जो रात्रि में भोजन करते हैं? जरा हाथ उठाइए ऊंचा, मारो आप सही। भैया फोटो ले लो, बहुत सुंदर काम कर रही है, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं लोग, गजब हो गया। भैया दिल्ली में तो डेली शिविर लगना चाहिए, दिल्ली में ये डेली शिविर लगना चाहिए, गजब हो गया। रात्रि में भोजन कर रहे, हद हो गई, जुल्म हो गई, कहां मरे जाकर हम। सुनो 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 बेटे, मैं आपको एक आज ये बहुत गंभीरता से सुनने की चर्चा है, आप इसको ध्यान पूर्वक सुनो, आपको समझ में आएगा। एक
राजकुमार था। सुनो प्लीज, जरा ध्यानपूर्वक सुनिए आप। एक राजकुमार था, उसका नाम था प्रीतिकर। क्या नाम था? सबकी आवाज ही नहीं आती है। क्या नाम था? प्रीतिकर नाम था उसका। राजकुमार था, बहुत सुंदर था, जन्म से ही धनवान था और सेठ का लड़का था। एक राजा की कन्या उस पर मोहित हो गई, तो राजा की कन्या से उसका विवाह हो गया, राजकुमार बन गया। अब तो राजा बन गया, मालिक बन गया। तो एक बार क्या हुआ, उस राजकुमार जब राजा बन गया तो एक मुनिराज से जाकर पूछता है, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाना हल्की सी। मुनिराज से जाकर पूछता है, हे महाराज, मैंने इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके कारण मैं राजा बना और मेरे पास इतनी धन दौलतें, राजकुमारी से मेरा विवाह हुआ, मैंने ऐसा कौन सा धर्म किया, ऐसा कौन सा पुण्य किया। सुनो सुनो सुनो, आपको जान के आश्चर्य होगा, राजा ने क्या बोला उनको, ये बोला कि पूर्व जन्म में तुम सियार थे। क्या थे? अरे पीछे तक मिलकर बोलो, क्या कहा? सियार को इंग्लिश में क्या कहते? सियार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लो बताओ, कौन पढ़ाता है तुमको इंग्लिश? ना हिंदी ढंग से जानते, ना इंग्लिश फॉक्स कह रहे हैं, नहीं, वुल्फ भी नहीं है, फॉक्स भी नहीं है। उसे पुरस्कार देंगे हम जो बताएगा सियार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पीछे वाली गुड़िया, हाँ, लाल दुपट्टा, खड़ी हो जाओ, शाबाश, खड़ी हो जाओ बेटा, हाँ जल्दी बोलिए। सियार को लोइन कहते हैं। पागल, बैठ जाओ, कैसी लड़की है, कौन तुम्हारी टीचर को लाना बुला के मेरे पास, लोइन पढ़ा रही है, कोई फॉक्स पढ़ा रही है, कोई कुछ पढ़ा रही है। ये लड़का बताएगा, चश्मा वाला छोटा, शाबाश। सियार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या? जयकल, जयकाल भी बोलते हैं, जयकल भी बोलते हैं। जोरदार ताली बजा के स्वागत है। आइए लीजिए, पुरस्कार लीजिए, अपना पुरस्कार लीजिए, शाबाश। तो जंगल में सियार था जयकाल, और उसके मोटे मोटे दांत थे। और सुनने में मजा आएगा आपको, सुनो तो सही आप। जब शोर मचाना है तो डट के मचाओ, कोई मना नहीं है, लेकिन जब कक्षा सुनना है तो आप शांति से सुनिए, अद्भुत रीति से सुनिए उसको। तो होगा क्या है, एक बार उस सियार थक गया और छोटे छोटे खरगोश को पकड़ पकड़ के खा जाता था, चील कौवाओं को पकड़ के खा जाता था। एक बार जंगल में वो पानी पीने आया नदी किनारे, और एक बीतरागी मुनिराज वहां बैठे थे। उसका भाग्य जागा, उसने मुनिराज को प्रणाम किया और मुनिराज से कहा, प्रभु मैं जंगल में भूखा मरता हूं, मेरा पेट नहीं भरता, मेरे सुखी होने का कोई उपाय बताओ। क्या बताओ? मेरे सुखी होने का कोई उपाय बताओ। सुनो सुनो सुनो। तो मुनिराज ने कहा, यदि तुम्हें सुखी होना है तो तुम आज से ही रात्रि भोजन छोड़ दो। क्या कहा? लो, हद्दी हो गई, जुल्म हो गया। वो जंगल का सियार, उसने गर्दन हिलाकर मुनिराज के आगे कहा कि मैं प्राण जाने की कीमत पर भी कभी रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। और बस क्या था, एक साल बाद उस जंगल में सूखा पड़ा, भयंकर सूखा। सूखे का मतलब पानी नहीं बरसा, जंगल के पक्षी मरने लगे, मौत होने लगी और भागने लगे इधर उधर। सियार को 3 दिन से पानी नहीं मिला था। सुनना ध्यानपूर्वक, इधर 3 दिन से सियार को पानी नहीं मिला
और इधर सियार के प्राण पखेरु उड़ने लगे। जब प्राण पखेरु उसके उड़ने लगे तो 7 दिन तक पानी ना मिलने पर थोड़ा थोड़ा सरक जाइए, थोड़ा थोड़ा सरक जाइए, सरकिए सरकिए, जल्दी सरकिए, वही वही उछल रहे, सरकिए। सुनो बेटे ध्यान पूर्वक, बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है ये। मैं डेली इसका होमवर्क भी दूंगा और आपसे सुनूंगा भी। और क्या होता है बेटे, ब्राह्मी थोड़ा मुझे पीछे के, हाँ बीच में रहो, आप दिखाई नहीं देते लड़की बच्ची। सुनो ध्यान पूर्वक, सुनो सुनो सुनो। 7-6 दिन तक पानी की बूंद नहीं मिली और अंतिम दिन वो सियार एक गुफा में घुसा। आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब वो गुफा में घुसा तब जाकर देखता है झरने में से थोड़ा थोड़ा पानी झर रहा है। वो देखकर प्रसन्न हुआ और उस पानी को पीने के लिए दौड़ा, लेकिन गुफा में अंधेरा था। क्या था? और अंधेरा होने के कारण वो रुक गया, क्योंकि बाहर दिन था, अंदर अंधेरा था। वो हमारी तरह चतुर नहीं था। उसने मुनिराज की वाणी को याद किया। मुनिराज ने मुझे रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा दिलाई है। बस क्या था बच्चों, वो जैसे ही बाहर आए तो उजाला, अंदर जाए तो अंधेरा, बाहर आए तो उजाला, अंदर आए तो अंधेरा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन उसने अंधेरे में पानी नहीं पिया। बाहर आके मूर्छित होकर गिर गया। जिन मुनिराज ने उनको प्रतिज्ञा दिलाई वो मुनिराज भी वहां आकर उपस्थित हो गए। मुनिराज उपस्थित हो गए वहां पर, और जब वहां मुनिराज उपस्थित हो गए तब मुनिराज ने उसको प्रतिज्ञा दिलाई, हे सियार, तू सियार नहीं, तू भव्य प्राणी है। तूने अनंत जन्मों में अनंत बार पानी पिया है, लेकिन तेरी प्यास नहीं बुझी। तू आत्मा को पहचान। देखो, प्यास के काल में भी उस सियार ने देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करके प्राण छोड़ दिए समाधि पूर्वक, लेकिन रात्रि में पानी नहीं पिया। मर के स्वर्ग गया और स्वर्ग से आकर प्रीतिकर नाम का राजकुमार बना। क्या बना? ये राजकुमार को कथा मुनिराज सुना रहे और कह रहे, अरे प्रीतिकर, तू पूर्व जन्मों में सियार था और रात्रि भोजन छोड़ने के कारण तुझे ये फल प्राप्त हुआ है कि तू अभी जैन कुल में सुंदर राजकुमार बना है। ये सुनकर प्रीतिकर राजकुमार को वैराग्य आ गया और मुनिराज के चरणों में नमस्कार करके बोला, प्रभु, आपने पूर्व पर्यायों में मुझे आपने त्रियंच पर्याय से मुक्ति दिलाई। अब मुझे मनुष्य पर्याय से मुक्ति दिला दो। तुरंत उस प्रीतिकर ने वस्त्राभूषण उतार कर नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार कर ली और घोर तप किया। तप करके आठों कर्म काट करके वो प्रीतिकर सिद्ध भगवान बन गए। एक बार जोर से बोलेंगे, प्रीतिकर भगवान की। केवल किसके फल से? किसके फल से? रात्रि भोजन त्याग के फल से। क्योंकि एक ग्रंथ में तो ऐसा लिखा आया, कोई जीव प्रतिदिन पूजन करे, भगवान के देव दर्शन करे, पूजन यहां छोड़े मान लीजिए, तो समझना उसको देव दर्शन और पूजन का कोई फल प्राप्त होता नहीं। ये पहले में पहला त्रसघात अवक्ष है रात्रि भोजन। बोलिए, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, रात्रि भोजन बिना छना जल। दूसरा त्रसघात आता है अनछना जल। दूसरा अवक्ष, त्रसघात अवक्ष के भेद चल रहे हैं। त्रसघात पीछे वालों को सुनाई दे रहा है या नहीं? जल्दी बोलो, हाथ उठाकर।
आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कम से कम आज जितने लोग यहाँ आए हैं वो 1 महीने का तो रात्रि भोजन छोड़कर ही जाएं। कम से कम दाल भात रोटी नहीं खाएंगे, पानी दूध आदि की छूट है। जरा हाथ ऊंचा उठाइए, मालूम पड़े कि आप लोग क्लास में आए हैं। 15 दिन का तो ले ही सकते हो। इस शिविर में जब तक रह रहे हो, इस शिविर में रात्रि में भोजन नहीं करना 7 दिन तक, ये तो नियम ले सकते हो ना। ऊंचा हाथ उठाओ, वेरी गुड। कम से कम शिविर का तो त्याग करो बाबा। ये लड़की हाथ उठा, ऊंचा हाथ तक, ऊंचा। शाबाश। मम्मा खाती है रात्रि में? मम्मा रात्रि में भोजन करती है? एक बच्ची बोली मेरे मम्मी पापा रात्रि में दही से पराठा खाते हैं। अब बताओ 10-10 बजे 11-11 बजे दही से पराठा खा रहे हैं, बच्चों को क्या सिखाएंगे? सुनो। अब त्रसघात अवक्ष में आज का चैप्टर थोड़ा बड़ा है बेटे, ध्यान पूर्वक सुनना। अनछना जल, अब अनछने जल की एक बूंद में आज डॉक्टरों ने 36,336 तो आज के विज्ञान ने एक बूंद पानी में जीव बताई। यदि आप उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हाउ मिलाऊ चचाकाऊ उसमें घूमते रहते हैं। हाँ, बहुत छोटे छोटे जीव, और जो लेंस से बड़े बड़े नजर आते हैं। मेड इन मार्केट एनी थिंग्स नॉट अलाउ इन जैनिज्म। बाजार की बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब अनछने जल से बनती है। जितनी भी वस्तुएं बाजार से बनी हुई और मैदा से बनती है, सड़ी चीजों से बनती हैं, इसलिए सबकी सब त्रसघात अवक्ष है। बाजार की स्वीट, जलेबी, बाजार की, आप जो बाजार का ब्रेड खाते हो, ब्रेड के एक कॉर्नर में इतनी जीव हैं कि दिल्ली में भी पूरे इतनी जीव प्राणी नहीं होंगे बड़े। जो ब्रेड खाते हो, जो अचार खाते हो आप, अचार, वो त्रसघात अवक्ष है। अचार के अंदर तो ऊपर जीव घूमते रहते हैं, छोटे छोटे कीड़े, और माता बहनें उनको हटाकर अपने बच्चों को दे देती, ले बेटा स्कूल में पप्पू स्कूल जा रहा है तू, ले परांठे में ये अचार ले जा, जहर दे दो थोड़ा सा। ऐसा पूरी जिंदगी बच्चा बीमार रहेगा, आप बीमार रहोगे जो यदि अचार खाओगे। जो खाए अचार उसको काहे का विचार, माने जो अचार खाता है वो जेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो त्रसघात अवक्ष है। कौन सा अवक्ष है? मिलकर बोलो। मेड इन मार्केट एनी थिंग्स, चाहे वो बिस्कुट हो, चाहे वो ब्रेड हो, और एक होता है पाव भाजी, क्या बोलते हैं? सॉरी, पाव भाजी। वो डबल बेड के गद्दे से ढप्पा ढप बच्चे खा रहे, ढप्पा ढप। वो एक रोग में अनंत तरस जीव है। अनंत कितने? अनंत तरस जीव है। और वो आजकल वो क्या चलती है, गिज्जा, क्या बोलते हैं उसको? सॉरी, मैं तो नाम ही भूल गया। इसे आप 3 बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निस्सही। बोलो, क्या बोलते हैं? जोर से, क्या बोलते हैं? निस्सही 3 बार बोलने का मतलब होता है समस्त सांसारिक कार्यों का निषेध। ये क्या बोला पंडित जी? इसका मतलब मंदिर में जाकर के आप बाहर की कुछ और बातें नहीं करेंगे। स्कूल में क्या पढ़ाया, मम्मी ने टिफिन में क्या रखा था, वो खेल में कौन जीता, कौन हारा, किसने किसको मारा, इसको खड़ा कर दो बच्चे को। ये सारी की सारी बातें अब मंदिर के अंदर नहीं कर रहे। बोले बाहर की मस्ती कौन मंदिर के अंदर करता है? हाथ खड़ा करो एक बार। मंदिर के अंदर बाहर की मस्ती, बाहर की बातें कौन करता है? कोई भी नहीं। सब करते होंगे, लेकिन जैसे ही हमने निश्चय बोला, अब बाहर की बातें, कुछ भी काम की बातें बाहर की, दुकान में क्या हो रहा, घर पे क्या हो रहा, स्कूल में क्या हुआ, कोचिंग पर क्या हुआ,
कौन सी टीम मैच जीती, कौन आईपीएल जीत गया, कौन हार गया, कुछ बातें मंदिर के अंदर बोलो, मंदिर के अंदर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, मेरा प्रश्न है। मंदिर के अंदर बाहर की बातें क्यों नहीं करनी चाहिए? हाथ खड़ा करो। आखिर कुछ तो कारण होगा ना। अरे बोलना नहीं, मैं तो आनंद देखा, आनंद देखा, आनंद देखा, आनंद देखा था। सिर्फ हाथ खड़े करना है, बोलना नहीं। आप बैठ जाओ, जो अच्छा आंसर देगा उसको एक गिफ्ट मिलेगा। सर में इससे पूछे, हाँ बताओ, ग्रीन टी शर्ट, हाँ भैया हाँ। अरे बोलो, नहीं पता? बैठो। भैया भैया करने वालों से नहीं पूछता मैं। हाँ बच्ची, क्योंकि हम मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और भागी बातें करने के लिए नहीं आते। हमको दर्शन दर्शन कर लिए उसके बाद मंदिर में बोल लो। पहले बातें कर लो, बाद में दर्शन कर लो। पहले दर्शन कर लो, बाद में बातें कर लो। ये तो मैं भी कह रहा हूं कि मंदिर में बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कारण तो होगा ना कुछ। क्यों, रीजन क्या है? दर्शन करना है, बातें करने नहीं आए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन और आंसर चाहिए मेरे को। कौन बताएगा? और मैं तो आनंद देखा, आनंद देखा, आनंद देखा, आनंद देखा, आनंद देखा, आनंद देखा था। हाँ, इससे पूछो, बताओ। कपड़े पे डाल दिया जाता है, फिर मुर्गियों को छोड़ दिया जाता है और मुर्गी चुप 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 करके सारे कीड़ों को खा जाती है। यही प्रक्रिया यदि हम हमारे पेट में करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने दाल खाई और दाल के साथ दही खाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे बोलो। दिल्ली में बहुत चलते शादी में दही बल्ला, दही बल्ला कब 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 बड़े 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 लोग बेशरम हो गए, खप 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 खाते रहते हैं। दही बल्ला वो उड़द की दाल का बल्ला बनता है और उसमें दही और डालो, जैसा दही और डालो, इसमें और डालो दही, और उसको खप 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 करके खाते हैं। अब दही बल्ला खाया, उसमें पेट में गया, लार मिली हमारी, अनंत कीड़े पेट में पैदा होते और मरते हैं। ये समझ लो। आप यदि आप वो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, छोला भटूरा, और भटूरे की मैदा में यदि दही मिली है तो आप छोले से खाएंगे तो द्विदल अभक्ष हो जाएगा, अनंत कीड़े मरेंगे। यदि आप वो जो गुजराती ढोकला बनता है, यदि उस ढोकले में दही है और दही से फिर आप छोले से खा रहे हैं बेसन में, तो वो द्विदल अभक्ष हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है या नहीं? एक लड़कों में और एक लड़कियों में द्विदल अभक्ष क्या समझे आप बताइए। वेरी गुड भैया, पूछो जल्दी। कहां गई लड़की? ब्राह्मी, पूछो जल्दी, कहां है माई? द्विदल अभक्ष किसे कहते हैं? एक लड़कों में पूछी। वेरी गुड बात। मुझे तो प्रसन्न, मुझे बड़े लोगों से ज्यादा मजा आ रहा है आपके साथ पढ़ाने में। आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण, बच्चों को समझ में आई है। बोलो। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आइए आइए बेटे आइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो बेटे, आप घर पे बताना, मम्मी आई है क्या आपकी? आज अपनी मम्मी को बताना द्विदल अभक्ष क्या है। हम भटूरे की मैदा में दही क्यों नहीं डाल सकते हैं? हम दही बल्ला क्यों नहीं खा सकते? उसमें करोड़ों तरह से पैदा होते हैं भाई साहब। अब लड़कों में कौन? बादाम, दूध या फिर दही, और साथ ही साथ पल्सेस को खाते हैं तो हमारे वो पेट में जाकर ढेर सारे जीवों को पैदा करता है, जिससे उन जीवों की हानि होती है और हमें पाप लगता है। जोरदार ताली बजा के। वास्तव में ड्राई फ्रूट भी
नेचुरली दो टुकड़े होते हैं उसमें भी। इस लड़के ने बहुत होशियार लड़का है, आज इसको बड़ा वाला पुरस्कार, 2 पेन डबल एक साथ डबल। देखिए माता पिता इतने आए हैं, मैं सच कह रहा हूं ये शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण है और जोरदार बच्चे के लिए ताली हो जाइए। इस शिविर में आप बड़े लोग यथाशक्ति अनुदान दें। मैं कहता हूं 7 दिन के शिविर में यदि बच्चों को अपन इस तरह का शिविर लगाते हैं तो आज बच्चों के अंदर इतने संस्कार जागेंगे। ये सब स्कूलों में जाकर अबक्च खा रहे हैं, बाकी स्कूलों में भोजन कर रहे हैं, ये चिप्स खाते हैं, चाचा चिप्स खाते हैं, अंकल चिप्स खाते हैं, वो सब अनंत पाप का कारण है। तो मेरा माता पिताओं से बीच में अनुरोध है कि आप इस शिविर में, क्योंकि कम से कम 100 गाड़ियां लगी हुई है और उसमें भारी खर्चा होता है, तो हमारी कमेटी का उत्साह वर्धन करें और इस बाल शिविर में एक व्यक्ति 11,000 21,000 जिसकी जो ताकत हो बड़े लोगों की, आप इस ज्ञान दान में अवश्य राशि लिखाएं। यदि आप हाथ उठाएंगे तो मैं यहां से घोषणा कर दूंगा उनके नाम की, तो आप अवश्य अपना भाव जगाएं। इससे बड़ा और काम कोई नहीं हो सकता। बड़े लोगों से कह रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? आपकी आवाज नहीं आई। आपको समझ में आ रहा या नहीं आ रहा? अब आ जाइए तीसरा पॉइंट। दूसरा नंबर कौन सा है? त्रसघात अभक्ष। त्रसघात अभक्ष। अब तीसरा नंबर मुनिराज एक बार ओ गॉड आई गो टू यू और प्रेजेंट आई सैल्यूट यू। सैल्यूट मतलब क्या? आर्मी वाले सैल्यूट करना ना, सैल्यूट मतलब कि क्या होता है? नमस्कार करना। और प्रेजेंट आई सैल्यूट यू और जिम्मेदारी आई बोल यू। ये पीछे से अगर कोई बच्चा अगर जोर से बोलते हो ना तो बता देना दीदी, ओ दीदी इधर बोलने वाली क्या नाम है उनका? अनन्या दीदी। कोई बच्चा अगर पीछे से अच्छे जोर से बोलते हो ना तो हमें नाम बताना, हम देखते नहीं है ना। और जिम्मेदारी आई बोल यू। जिम्मेदारी को फॉलो करना मतलब उनकी बात मानना, उनका अनुसरण करना। बहुत बढ़िया। और जिम्मेदारी आई बोल, और जिम्मेदारी आई बोल, और जिम्मेदारी आई बोल। और आपको याद है प्योर सोल मतलब क्या होता है? आत्मा। और प्योर सोल मतलब शुद्ध आत्मा। प्योर सोल मतलब शुद्ध आत्मा। तो आगे याद करें, पहले करिए और जिम्मेदारी आई बोल और प्योर सोल wanna be like you, wanna be like you, wanna be like you। क्या मतलब होगा इसका? बहुत बढ़िया। और प्योर सोल शुद्धात्मा आपकी तरह बनना चाहते हैं। पूरी प्रेम एक साथ मेरे साथ रिपीट करेंगे। अरे मुनि के मार्ग पर चलाया जाता है बेटे, लेकिन मुनि का मार्ग सबसे पहला ये है परिग्रह छोड़ो, 5 पाप छोड़ो। सबसे पहला मुनिराज का मार्ग ये, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, अभक्ष भक्षण का छोड़ो। अकेला खड़े होकर ही ग्रहण करोगे क्या? पहले 5 पाप छोड़ो, अभक्ष भक्षण छोड़ो, प्रतिदिन देव दर्शन का नियम लो, रात्रि भोजन का त्याग करो। पहले ये नियम लो। ऐसा है। जोरदार ताली बजा के स्वागत। नेक्स्ट, हाँ जी, बच्चियों में, लड़कियों में जल्दी हाथ उठाइए। क्लास में से एनी क्वेश्चन? वो लोग माता पिता भी पूछ सकते हैं। ये इसको दीजिए आप। भैया माइक में आवाज नहीं आ रही, कहां गए? जरा हाँ बोलो, जोर से बोलो। जैसा कि आपने बोला कि हमारे को बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं खानी चाहिए, पर अगर हम एक इंसान
माइक को एकदम टच कर लो। हम अगर हम एक इंसानी लेवल को छोड़ के, अरे आप माइक को टच करो ना। हाँ, इंसान के लेवल को छोड़ के एक कंट्री के लेवल पे देखें तो फिर हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि सबको एक ही जैसा खाना दे और एक ही जैसा। मैं मानती हूँ कि भारत में मतलब कि जैनिज्म में हम मांस नहीं खाते बिकॉज हमारे को लगता है कि वो जीव को मार के बनाया जाता है। हाँ, हाँ। और महावीर भगवान का यही है कि अहिंसा परमो धर्म। वेरी गुड। हम ये नहीं जानते कि किस चीज में कौन सा जनावर है या फिर किस चीज में कौन सा जीव है। तो ये हमारी गलती थोड़ी ना है कि अगर हमारे बाय मिस्टेक अगर हमसे वो गलती हो रही है, जैसे कि रात को सांस लेना नहीं चाहिए बिकॉज हाँ। बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं जिनसे की मौत हो जाती है। ठीक है। जब भी हम सांस लेते हैं। हाँ। तो इसलिए मेरे को कंफ्यूजन है कि जैसे कि आपने बहुत सारी चीजों को मना कर दिया, आलू को मना कर दिया, जमीकल को मना कर दिया, किसी की हेल्थ खराब है उसे वो चीज कंज्यूम करनी है, तो हम क्या करें? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनके प्रश्न के लिए जोरदार तालियां। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिद्धि जैन है। रिद्धि जी सुनो आप ध्यानपूर्वक। देखिए ये जो वर्णन किया जा रहा है ये मुख्यतः ऐसे वर्णन किया जा रहा है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशन होती है। बात बची सांस की, तो सांस पे हमारा बस नहीं है। जैन धर्म कहता है जहां तक तुम कर सकते हो उतना करो और जो आप नहीं कर सकते हो उसकी श्रद्धा करो। नेचुरली मनुष्य पूरे विश्व में शाकाहारी ही होते हैं। आप कह रहे हो रिसोर्स नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं पूरी कंट्री घूमता हूं। अभी मैं 15 तारीख को कनाडा जा रहा हूं और समझ लीजिए आप अमेरिका, लंदन, दुनिया में जहां जाओ, दुनिया में इतनी खाने की चीजें हैं वर्ल्ड के अंदर एक से एक गजब की कि आप अनंत काल तक मनुष्य भक्ष्य भोजन करता रहे तो कभी धरती पर खाली होने वाला नहीं। कभी दुनिया में किसी भी धर्म ने, किसी भी रिलीजन ने किसी का मांस खाने के लिए नहीं बोला। और बात बची स्वास्थ्य की, तो सबकी अपनी अपनी शक्ति है। कोई स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से किसी चीज का सेवन करता है तो दोस्त तो उसमें भी लगता है, पर वो उसकी मजबूरी है। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कम से कम जो स्थूल भक्ष्य है, जिनके खाने में महापाप है, वो हमको, आपको जान के आश्चर्य होगा, गीता का चौथा अधिकार मैंने खुद पढ़ा है। मैंने दर्शनाचार्य किया है, फिलोसफी किया है, सारे दर्शन पढ़े हैं। उसमें लिखा अर्जुन कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे पार्थ, जो रात्रि में भोजन और जमी कंद खाता है वह कभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता। ये अन्य मत के ग्रंथों में लिखा, रात्रि में भोजन कहीं लिखा आया ही नहीं, परंपरा से ये पूरा जीवन चल गया। अरे कई पशु पक्षी ऐसे होते हैं, चिड़िया इत्यादि, जो रात्रि में नहीं खाती, 6 बजे के बाद अपने अपने घोंसलों में चली जाती हैं। तो नेचुरली प्राणी जितने मनुष्य हैं वो अहिंसक होते हैं। इसलिए जैन दर्शनाचार है वो तीनों काल और तीनों लोक की दृष्टि से बना है, वो परम शुद्ध है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। आप बाकी अध्ययन करना, आपका जरूर समाधान होगा। और बाकी किसी स्वास्थ्य आदि की बात है तो वो एक मजबूरी की बात है। बैठ जाइए। खाना है कि हाँ। सब लोग वेजिटेरियन रह सकते हैं। और अगर सभी लोग वेजिटेरियन हो गए, हाँ, जो गाय मतलब कि जो बहुत सारे हार्मफुल एनिमल्स हैं जिनका मीट हम लोग खाते हैं, उनकी पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज होगी। अरे बढ़ने दो ना। अब ये आज आप चिंता छोड़ो इसकी, उनकी अपनी अपनी आयु है। कुत्ता 14 वर्ष की आयु लेकर आता है, गाय 27 वर्ष की आयु लेके आती है, मक्खी की उम्र 24 घंटे की होती है। हर पशु की अपनी अपनी उम्र है। अब शेर किसी को नहीं, शेर सबको खाता है, लेकिन शेर को कोई नहीं खाता, तो शेर भी मरता है, नहीं मरता है। इसलिए सब अपनी अपनी आयु से मरेंगे। दुनिया में ऐसी व्यवस्था है, अपनी आयु से व्यक्ति जन्म लेता है, अपनी आयु से व्यक्ति मरता है। इतने जंगल हैं दुनिया में, पशु पक्षियों के लिए बने हैं। इसलिए कोई खोटे तर्क के द्वारा मांसाहार का पोषण करे तो वो गलत है, सीधी बात है। बैठिए, जोरदार ताली बजा के स्वागत। पीछे हाँ, आखिरी सवाल। जैसे कि सबको पता है कि गीता मतलब गीता, कुरान वगैरह सब किसी न किसी ने लिखी है और हम उस इंसान का नाम जानते हैं। हाँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ अपने जानने के बारे में कि जिनवाणी भगवान की वाणी है, परंतु क्या भगवान की वाणी जब भगवान बोल रहे थे तो क्या जिनवाणी खुद ही लिखती जा रही थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है रिद्धि जी का कि
हाँ। या फिर किसी दूसरे इंसान ने जिनवानी को लिखा है, क्योंकि इंसानों का दिमाग तो सभी लोग जानते हैं कि कैसा है, तो इसलिए कंफ्यूजन बहुत है। बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं है। भगवान की वाणी मुख उनके शरीर से निकलती है और गणधर उनको गूंथते हैं, भगवान स्वयं नहीं लिखते। जो गणधर होते हैं वो उसको गूंथते हैं, उसको मस्तिष्क में सुरक्षित करते हैं, और उसके बाद जो आचार्य महाराज हुए उन्होंने उस जिनवाणी को लिखा है। भगवान स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखते, इंसान लिखते हैं, लेकिन इंसान वो साधारण इंसान नहीं है। गणधर और आचार्य वो महान इंसान हैं, वो भी बीतरागी बते हैं, उनके एक शब्द पर भी संशय नहीं किया जा सकता, ऐसा है। अब आपके प्रश्न तो इतने हैं कि आप जब गहरा अध्ययन करोगी तो आपका समाधान होगा। अब आप कुछ कल के लिए रखो, कल कारक अभक्ष्य होते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें ड्रग्स की कैटेगरी में डालते हैं, अफीम और भी चीजें होती हैं, हाँ। जिसमें तंबाकू भी होता है और अभी ब्राउन शुगर भी होती है। वेरी गुड। लेकिन जो ब्राउन शुगर होती है, ब्राउन शुगर का यूज बेकिंग के प्रोडक्ट्स में यूज होता है, जैसे जो हम केक खाते हैं, ये चीजें खाते हैं। लेकिन काफी लोगों को नहीं पता होता कि जो ब्राउन शुगर है वो केक में मिली होती है। तो अगर कोई केक खाता है तो उसे ब्राउन शुगर का पाप लगेगा, क्योंकि ब्राउन शुगर अरे केक तो अभी तो बहुत सारी चीजें रह गई। अब 1 घंटे की कक्षा में कितना केक तो बाजार का छूने जैसा ही नहीं, ये अंडा डालते हैं उसके अंदर, और मैं तो कह रहा हूँ वो तो कैसे लोग खा लेते हैं ये आश्चर्य है, देखा नहीं जाता मेरे को तो, खाना तो बहुत दूर। और अब आपकी जिम्मेवारी होती है, चारों तरफ बेटे ब्लैकमेल हो रहा है दुनिया में, शरीर का नाश किया जा रहा है, बुद्धि का नाश किया जा रहा है, धर्म का नाश किया जा रहा है, लेकिन अपना भाग्य मानो कि हमको सच्चे देव शास्त्र गुरु प्राप्त हैं, हमको जिनवाणी प्राप्त है, हमको जैन मंदिर प्राप्त है, हमको गुरुवर प्राप्त हैं, तो हम अपनी आत्मा की रक्षा कैसे करें, अपने देह को इस पापों से कैसे बचाएं, ये सब हमारी जिम्मेवारी बनती है। 1 मिनट अंतिम प्रश्न, बैठ जाओ बेटी, अंतिम प्रश्न, बस लड़कों में अंतिम प्रश्न, एक मिनट बचाए। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जितनी भी खेती की जमीन है, हाँ। उसके लिए सबसे ज्यादा जंगल काटे जाते हैं, हाँ। और उसमें से तकरीबन 70 से 80% जो जमीन है उसमें वो अनाज उगाया जाता है जो कि जानवरों को खिलाया जाता है, और उन जानवरों को जो मांसाहारी हैं वो खाते हैं। तो ये जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी है, और जो पॉपुलेशन बढ़ने वाली जो बात है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो भी जानवर पूरी दुनिया में खाए जा रहे हैं उनको ब्रीड किया जा रहा है, उनको फैक्ट्रीज में बनाया जा रहा है, वो स्वयं नेचुरल तरीके से नहीं बन रहे हैं, और जो नेचुरल बन रहे हैं वो जंगलों में बन रहे हैं, और जंगल तो वैसे ही काटे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, चाहे नेचुरली बनाया जा रहा है, चाहे उन्हें फैक्ट्रियों में बनाया जा रहा है, किसी भी कीमत पर दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी दर्शन किसी भी रूप में किसी भी प्राणियों के मारने की या खाने की आज्ञा नहीं देता, वो महापाप है। आज की इस कक्षा में हमने भक्ष्य भक्ष्य का विचार किया, और कल की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होगी, उसका नाम है परिणामों का फल। मिलकर बोलो, क्या कहा? परिणामों का फल। ये बहुत ही बढ़िया विषय है। आज का हम कक्षा यही कितने होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं या 5? अरे 4 होते हैं या 5? पहले परमेश जी, पहले परमेश जी, दूसरे परमेश जी, तीसरे परमेश जी,
कपिल जैन, अवकेश जैन, आयन, आकाशी जैन, अवकेश जैन, भव्य जैन, अमन जैन, रिद्धि जैन, जो 5 इंद्रियों के विषयों से ठीक है। इसके बाद देव और गुरु में अंतर है। गुरु कैसे सामान्य स्वरूप बताने के लिए उनको 3 प्रकार का उपयोग पहले बताया हुआ है। पहला उपयोग होता है शुभोपयोग, दूसरा अशुभोपयोग, तीसरा शुद्धोपयोग। ठीक है, शुद्ध तो होता है बिल्कुल जिसमें देखो शुभोपयोग देव शास्त्र गुरु की भक्ति आदि। शुभ में होता है कि हम क्या काम अच्छे अच्छे करते हैं, ये तो सबको नाम से ही समझ में आता है ना। शुभोपयोग का क्या मतलब है कि हमें देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना, स्वाध्याय करना, तत्वों का चिंतन करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्रोध मान माया लोभ नहीं करना, ये सब क्या है शुभ भाव है ना। ग्रंथ आदि पढ़ना, ग्रंथों की रचना करना, जो पंडित आचार्य परमेष्ठी हैं या फिर जितने भी साधु परमेष्ठी हैं, इन्होंने ग्रंथों की ये हैं जो बहुत पुराने जमाने की है, पर हर पुराने जमाने की लिखी हुई पुस्तक शास्त्र नहीं होती है, क्योंकि शास्त्र वो है जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है। ठीक है, अगला जो मोटी हो, लॉट ऑफ पेजेस, वह शास्त्र है। मोटे पतले से कोई लेना देना नहीं है। कल भी बताया था मैंने कि ये पुस्तक आपको इतनी पतली दिख रही है, पर ये पुस्तक हमारे लिए शास्त्र है, क्योंकि इसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी है। इतनी छोटी छोटी साइज की पुस्तकें होती है, तो वो पुस्तकें जिनमें जिनेंद्र भगवान की वाणी है वो है शास्त्र। और जो बाकी कॉमिक्स है, कोई स्टोरीज है, कोई पोएम्स है, तो वो तो छोटी पुस्तकें कोई से भी हो सकती है, तो वो शास्त्र नहीं है। अगला जो वितरागता का पोषण करे वह ही शास्त्र है। सही है, कोई डाउट किसी को इसमें? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी में कहीं पे भी राग का पोषण नहीं आता है, वितरागता का ही पोषण है, इसलिए शास्त्र वो है। जिसे भगवान ने लिखा हो वह ही शास्त्र है। भगवान लिखते नहीं है, भगवान का सिर्फ उपदेश होता है, भगवान ने कोई शास्त्र नहीं लिखे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने लिखा होगा, ऐसा नहीं होता है। आचार्य होते हैं, गणधर होते हैं, पूरी एक परंपरा होती है। कल हमने डिस्कस करा था ना कि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 683 वर्ष बाद शास्त्र रचना स्टार्ट हुई। तो भगवान तो चले गए मोक्ष, अब कौन लिख रहा है? तो आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, 3 जो होते हैं जिन्हें हम गुरु कहते हैं, इन गुरुओं का काम होता है शास्त्र आदि की रचना करना। तो वो शास्त्र लिखते हैं और लोगों को समझाते हैं, क्योंकि हमारे सामने तीर्थंकर नहीं है, तो इसलिए गुरु वाले भी एक गिफ्ट दूंगा। जो गिफ्ट जो मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष होगी, मोह राग द्वेष होगी पापों को, क्या मेरे पापा को, पापा को नहीं, पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। ऐसे सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। चौथारी मंगलम, आगे आगे बोलना भैया, आपसे एग्जाम में पूछेंगे। चौथारी मंगलम, चौथारी मंगलम। पीछे वाले देखना, वो पीछे बहुत जोर से बोलता है। चौथारी मंगलम अभंता मंगलम। बीच वाले नहीं बोल रहे, इधर किसको बोले?
आगे जिसको चकारी मंगलम अरहंता मंगलम, तो हाथ ऊपर करके बोलना चकारी मंगलम अरहंता मंगलम। एक हाथ नहीं दोनों हाथ, चकारी मंगलम अरहंता मंगलम सीधा मंगलम। अरे बोलने का नहीं बाबा, सीधा मंगलम साहू मंगलम साहू मंगलम। केवली पर तो धम्मो मंगलम चतारी मंगलम। चतारी मंगलम चतारी मंगलम चतारी मंगलम चतारी मंगलम अरहंता मंगलम। पीछे वाले भी सीधा मंगलम साहू मंगलम। चरिया बोलो चरिया चरिया ओ चरिया, आप सब बोलो चरिया ओ चरिया, बोलो 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 चकारी मंगलम। जैसे अच्छा बोलेगा उनको दे दूंगा मैं। चकारी मंगलम अरहंता मंगलम सीधा मंगलम साहू मंगलम। केवली पर तो ब्रह्म मंगलम। आत्मा के स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा न करके अज्ञानवश विपरीत मानकर, अब मान्यता क्या विपरीत है ध्यान में रखना, अपनी ऐसी है कि नहीं है तो क्या करना, शुरुआत में बोला ताते इनको तजिए सुना, इनको तजना है। देखिए पहले नंबर क्या कह रहे हैं, शरीर ही मैं हूं। क्या कहा, बताओ शरीर है कि नहीं हम, लेकिन यहाँ कह रहे मान्यता ऐसी चल रही है। बुखार आया तो किसको आया, गर्मी लग रही किसको लग रही, सर्दी लग रही किसको लग रही, सर्दी तो किसी को भी नहीं लग रही होगी, गर्मी लग रही किसको लग रही है, शरीर को। और ये मानना कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, ये क्या है, भूख लगना, किसको भूख लगती है, शरीर को। खाता कौन है, शरीर खाता है। और क्या मानता है, आज तो मैंने आम का रस खाया। बताओ तुमने किसका रस खाया, ज्ञान का रस कि आम का रस, आम का, ज्ञान का। आम का रस मैं नहीं खाता, तो मैं ही शरीर हूं और शरीर के कार्य मैं कर सकता हूं। पूरे स्नातक के अंदर मिथ्या दृष्टि की 4 ही गुण है, 4 ही गुण। कौन सी, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बताया शरीर ही मैं हूं, इसको कहेंगे एकत्व बुद्धि। क्या कहेंगे, एकत्व बुद्धि। कैसी एकत्व बुद्धि, जैसे देखो 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी दोनों को मिलाया, कितना लीटर दूध हुआ, कितना, 5 लीटर। क्यों, दूध 5 लीटर है, पानी 5 लीटर है, मिलाने पर भी एक नहीं हुआ। ऐसे ही ये देह और ये आत्मा, जिसको 5वीं ढाल में बताया ना, जले पैजो चेतन मिला पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। तो देखो जल और पै माने दूध, दोनों मिलाने पर भी एक नहीं है, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला। ऐसे ये देह और आत्मा दोनों एक साथ रह रहे, एक साथ रहने पर, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं एक क्षेत्र अवगाहन संबंध। देह और आत्मा एक साथ रहने पर भी अनादि काल से एक साथ है। क्या कह रहे हैं, शरीर और आत्मा अनादि काल से एक साथ है, फिर भी एक नहीं हुए। ये गजब का साइंस है, एक नहीं हुए ना हो सकते। दूध और पानी तो एक हो सकते कि नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते बताओ। उसको भी आप गर्म करो,
पानी पानी एवोपरेट हो जाएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।